वैसे उनसे भी पहले जो थे ना मंडन मिश्र से, उनसे भी पहले एक और थे, बहुत उच्च स्तर के विद्वान थे। कौन? बौद्ध संप्रदाय के। हाँ, सही कह रहे हैं। हाँ, मैं पढ़ा हूँ। धर्म कीर्ति उनका नाम था। धर्म कीर्ति, हाँ। बहुत ही उच्च स्तर के थे और उनके जो तर्क थे ना बहुत बारीक तर्क थे और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। उनकी जो मुख्य आपत्ति थी, जैसे ये कहे कि ईश्वर जो है घट घट में व्याप्त है। तो धर्म कीर्ति ने कहा कि घट घट में वास है, इसका मतलब कि घट कुछ और है। ईश्वर का घट में तो वास है लेकिन घट जो है ईश्वर नहीं है। तो फिर उसके बाद शास्त्रार्थ में फिर बहस हुई तो कह के नहीं, तो ईश्वर जो है कण कण में है। धर्म कीर्ति ने कहा बात तो वही है, फिर कण ईश्वर नहीं है। और फिर उन्होंने बौद्ध संप्रदाय का डंका पुनः बजा दिया। लेकिन आदि शंकराचार्य जो थे ना, उन्होंने फिर उस बात का वो किया खंडन, कहा कि नहीं, जो ईश्वर तत्व है वह जो कण है वह भी ईश्वर ही है। एक ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं, इसलिए ईश्वर का अंत नहीं हो सकता है। यदि कण माना जाएगा तो उसमें कण अंत हो जाता है ईश्वर का। अगर एक पर्टिकुलर कण में मान लिया, हाँ, कोई हम कण कण में कहें, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं ट्रेन में हूँ, तो जहाँ मैं ख़त्म होता हूँ वहाँ से ट्रेन शुरू हो जाएगा। मैं ट्रेन में तो हूँ लेकिन ट्रेन अलग है मुझसे। हाँ, ट्रेन की सत्ता अलग है और जो जिसमें रह रहा है, जिसके भीतर में, उसकी सत्ता छोटी होगी, जिसमें रह रहा है उसकी सत्ता बड़ी होगी। जो आदमी घर में रह रहा है तो घर बड़ा हुआ, आदमी छोटा हुआ। तो उस आधार पर उन्होंने धर्म कीर्ति ने खंडन किया था। तो शंकराचार्य ने वैसा जवाब दिया कि ऐसा है ना कि ईश्वर के सिवाय और कोई तत्व नहीं, सब तत्व। इसीलिए उनका जो सिद्धांत था अद्वैतवाद का सिद्धांत कहलाया। तो हाँ, तो शंकराचार्य की तो बात कर रहा हूँ, अद्वैतवाद का सिद्धांत तो मैं कह रहा है कि मतलब कि ईश्वर और संसार में किसी प्रकार का कोई द्वैत नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है, कोई ये दो अलग सत्ता नहीं है। तो फिर अब प्रश्न उठता है कि फिर ये अलग है कैसे, फिर इसको हम अलग कैसे समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हमारी समझदारी का फ़र्क है, हमारे नॉलेज का फ़र्क है। हम ईश्वर को संसार के रूप में देखते हैं, हम संसार को नहीं देख रहे हैं, हम ईश्वर को संसार के रूप में देख रहे हैं। और आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो कि संसार को भी ईश्वर के रूप में देख लेता है। आध्यात्मिक व्यक्ति उसी को कहते हैं, इसीलिए आध्यात्मिक व्यक्ति को मूर्ति में भगवान दिख जाएगा। और अगर सांसारिक बुद्धि हुई तो ईश्वर भी रहेंगे, भगवान कृष्ण भी आए तो वो कहेंगे ओ ये तो ईश्वर वाला है। तो ईश्वर भी उसको सामान्य मनुष्य भी दिख सकता है। भगवान ने गीता में भी कहा है कि ईश्वर, बहुत लोग मुझे जो है सामान्य मनुष्य भी समझते हैं। तो हमारी जो दृष्टि है वह अंतर करती है कि हम किसी चीज़ को कैसे देखते हैं। क्या हम भौतिक तत्व को ईश्वर तत्व के रूप में देख सकते हैं या हम ईश्वर को भी भौतिक रूप से देख लेते हैं। ये हमारा नज़रिया होता है, एटीट्यूड है देखने का। दोनों में तो ईश्वर है ही। हाँ, तो ईश्वर तत्व है, ये ट्रेन भी ईश्वर तत्व है। हाँ, हर चीज़ ईश्वर तत्व है। रामकृष्ण परमहंस को इसीलिए काली दिखती थी, मूर्ति में काली दिखती थी। और वही जो है स्वामी दयानंद सरस्वती को नहीं दिखते थे। दोनों ही तो संतरी थे, एक ही जमाने के।
तो दयानंद सरस्वती कहते थे अरे ये तो पाषाण है, पाषाण को ये तो जड़ तत्व है। सरस्वती गुरु रातों रात छोड़ क्यों गए काशी? रातों रात काशी क्यों छोड़ा दयानंद? ऐसा है कि दयानंद सरस्वती जो जहाँ वहाँ तक वहाँ जितने लोग उपलब्ध थे शास्त्रार्थ में, और उसमें कुछ अंग्रेज लोग भी थे जो गवाह थे, तो उन्होंने कहा कि दयानंद सरस्वती शास्त्रार्थ हारे नहीं थे, बल्कि दयानंद ही शास्त्रार्थ जीते थे, लेकिन दयानंद के पक्ष में कम लोग थे। मानो तो ये जाता है वो हार गए थे? नहीं, मतलब ये तो वहाँ बनारस के जो पंडित है ना, जिनका गिरोह बहुत लंबा तगड़ा था, वे लोग हल्ला किए कि दयानंद हार गया, जीतने के बावजूद भी। अब मान लीजिए कि एक आदमी जिसके पक्ष में 2-4 लोग ही हों, नया कोई व्यक्ति है और किसी का एक पूरा गिरोह है, तो वो कहने लगा नहीं हम ही लोग जीत गए, हम ही लोग जीत गए, जो गलतफहमी होती है। जब हम किसी को जब शास्त्रार्थ जब किया जाता है ना, इसीलिए बाद में दयानंद सरस्वती ने एक और चीज़ रखा शास्त्रार्थ के लिए, कि शास्त्रार्थ जब होगा जब ना, तब मेरे पक्ष में जितने आदमी रहेंगे उतने ही आपके पक्ष में रहेंगे। अगर हमारे पास 10 आदमी हमारी तरफ से आए तो आपके तरफ से भी 10 ही आदमी रहेंगे। यह नहीं कि आप 1 लाख की भीड़ जुटा लें और फिर भी 1 लाख से लाने लगें, कहें कि हाँ हम लोग जीत गए, आप लोग जीत गए। हाँ, ऐसा नहीं होगा। 10 हमारी तरफ से रहेंगे तो 10 आपके तरफ से भी रहेंगे, और जो जज होंगे तो वो भी दोनों पक्ष से होंगे। लेकिन यही बात जब मंडन मिश्र की जो बात आपने की थी, तो मंडन मिश्र के समय क्या हुआ था कि मंडन मिश्र से जब शंकराचार्य का शास्त्रार्थ होना था, तो मंडन मिश्र ने पूछा कि आप किसे बनाएंगे, फैसला कौन करेगा? पत्नी को ही बना दिए। तो कहा कि आपकी पत्नी ही रहेगी फैसला करने वाली। तो कहे कि भाई आप मेरी पत्नी है तो ये पक्षपात कर सकती है, हाँ, तो कैसे आप भरोसा कर सकते हैं? तो कहे नहीं, ये भी विदुषी है, इनको मैं कम नहीं आंकता आपसे, और ये न्याय करेंगी। लेकिन उन्होंने भी कहा कि आपने मुझ पर इतना भरोसा किया है, ये मेरे लिए गर्व की ही बात है, लेकिन फिर भी क्योंकि जो पत्नी है तो हो सकता है कि कुछ गलती हो जाए, इसीलिए मैं एक फैसला करती हूँ, ये प्रकृति को फैसला करने देती हूँ। और उन्होंने माला मंगवाया, 2 माला, और एक पहना दिया शंकराचार्य को और एक पहना दिया मंडन मिश्र को, कि जो भी हारेगा तो उसका माला सूख जाएगा। माला फैसला करेगा कौन जीता कौन हारा। ये मैंने नहीं सुना था माला वाला। हाँ, यही है कि माला फैसला करेगा कि कौन हारा और कौन जीता। तो माला कैसे फैसला करेगा? तो हुआ कि भाई जो भी व्यक्ति हारेगा, इसका मतलब है कि उसकी ऊर्जा घट जाएगी शरीर से। समझ गए? हारने वाले की ऊर्जा घट जाएगी और उसमें ग्लानि की भावना आ जाएगी, क्रोध की भावना आ जाएगी। उसके कारण जो है उस ऊर्जा की कमी के कारण जो है माला कुमला जाएगा जल्दी उसका। तो माला किसका जल्दी कुमलाएगा यही देखना होगा। तो अब जब दोनों पहनाया गया तो हालांकि मंडन मिश्र ने खुद भी स्वीकार कर लिया था, माला की जरूरत उन्होंने स्वीकार कर लिया था। वो इतने ईमानदार व्यक्ति थे कहे कि नहीं ये जीते हैं, मैं हारा हूँ। लेकिन माला पत्नी तो नहीं स्वीकार की थी ना, पत्नी तो नहीं स्वीकार की। पत्नी स्वीकार की थी, पत्नी भी कही कि हाँ ये हारे हैं, लेकिन इनकी पूरी हार नहीं हुई है तब तक जब तक कि मैं न हारूं। उन्होंने कहा कि मैं इनकी पत्नी हूँ तो मैं अर्धांगिनी हूँ, मेरा आधा हिस्सा है, तो आपको मुझे भी हराना पड़ेगा। जब आप मुझे हरा देंगे तो ही मेरे पति हारे माने जाएंगे। तो ये माने सही था। हाँ हाँ, सही था। तो मंडन मिश्र ने हालांकि इस बात का खंडन किया था। मंडन मिश्र ने कहा था कि नहीं, वह बात तब लागू होती जब शंकराचार्य जी की भी पत्नी होती। अच्छा। उन्होंने कहा कि अगर इनकी भी पत्नी होती तब वह बात आपकी सही थी, बराबर का वो मुकाबला होता, लेकिन इनकी पत्नी नहीं है, ये अकेले हैं, ये ब्रह्मचर्य है। हाँ, ये अकेले हैं। तो कि नहीं, अकेले की बात नहीं है, मैं चूँकि अर्धांगिनी हूँ इसलिए मेरा दिमाग और आपका दिमाग दोनों मिलकर के एक दिमाग हुआ, और शंकराचार्य जी को हम दोनों को ही हराना पड़ेगा, अभी ये माने जाएंगे। तो शंकराचार्य ने फिर स्वीकार किया था उभय भारती की बात, कहा कि नहीं ये ठीक कह रही है, मैं इनका जवाब दूंगा।
हालांकि पहली बार में तो हार ही गए थे शंकराचार्य, हाँ, तो फिर दोबारा जीते। 1 महीने का समय लिए ना। और उसी में उन्होंने तंत्र शास्त्र की रचना की थी शंकराचार्य ने। अभी आप बता रहे थे, मुझे नहीं पता था। त्रिपुर सुंदरी नाम का। हाँ, जो आपको मतलब बताए अभी, वो मुझे नहीं पता था। तंत्र शास्त्र की सौंदर्य लहरी, वो ग्रंथ सौंदर्य लहरी। अच्छा, सौंदर्य लहरी। हाँ, ये बताया मैं त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी शास्त्र था उनका, तो उन्होंने वही पूछा था उभय भारती से त्रिपुर सुंदरी के विषय में, तो वो नहीं बता पाए। अच्छा, जो जिस सवाल पर हारी थी उभय भारती, उभय भारती नहीं हारी थी ना, शंकराचार्य पहले हारे थे। पहले शंकराचार्य हारे। हाँ। इसके बाद जब उभय भारती हारे, तंत्र सुंदरी का सवाल किसने दागा था? शंकराचार्य ने। तो उसको पहले तो उसका जवाब दिया। उन्होंने जो पूछा था ना कि काम के बाण कहाँ कहाँ लगते हैं, वो उन्होंने पूछा था उभय भारती। तो फिर शंकराचार्य ने जवाब दिया। उसके बाद शंकराचार्य ने पूछा कि अब आप बताइए त्रिपुर सुंदरी क्या है। अच्छा। हाँ, तो वो नहीं बता पाए। वहाँ से तो ये जब इन्होंने काम वाला जो सवाल था, जब इन्होंने राजा का के रूप लेकर के, शरीर लेकर के जब गए, 1 महीना बाद आए, तो उसको 2 महीना बाद 2 महीना, तो जब उसका जब जवाब देने के बाद फिर जब शंकराचार्य ने जवाब दिया, इसके बाद ये त्रिपुर सुंदरी वाली सवाल आई थी। हाँ। अच्छा, ये तो सब में नहीं लिखा है गुरुजी, हर जगह तो नहीं है, बात आई है। हाँ, ये तो माला वाला भी नहीं है, त्रिपुर सुंदरी वाली भी नहीं है। तो ये डिटेल्स है उसमें। अच्छा। कल उस तर्क में भी थोड़ी सी समझदारी में कमी रह गई थी। क्या जो वो जब शंकराचार्य वो आ रहे थे और जो वो डोम, वो तो क्या वो भगवान शिव नहीं थे? वो अब भेष बदल के वो नहीं थे? वो मैं तो यही जानता था अभी। देखिए, वह जो है ना, वो तो शास्त्र में लिखा हुआ है। हाँ। लेकिन जब आप शास्त्रार्थ करेंगे उनसे जो आपके शास्त्र को नहीं मानते, तो वहाँ तो शुद्ध लॉजिक पर बात होगी ना। फिर ठीक है, वहाँ तो लॉजिक पर बात होगी, वहाँ उसको एक डोम ही माना जाएगा। वो तो ठीक है। आप उसको भगवान शंकर मान लीजिए, भगवान विष्णु मान लीजिए, आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन जब हाँ, वो तो समझ गया। उनसे बात होगी जो कि आपके धर्म को ही नहीं मानते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ यही बात होगी कि वही एक डोम था और आपने उसके साथ अस्पृश्यता की भावना से आपने व्यवहार किया, रास्ता हटाने के लिए आपने कहा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद तो भगवान शिव प्रकट हुए थे ना, दर्शन दिए थे ना उनको। वह तो वही हुआ कि वो स्वयं जो है उसका पैर पकड़ लिया शंकराचार्य उस डोम का। तो हाँ, तो वो ऐसा है ना कि ये तो वे कहानी बनाया है ना कि प्रकट हुए। प्रकट हुए कि नहीं प्रकट हुए हम लोग और आप क्या जानते हैं? वो तो किताब में जो लिखा हुआ जानते हैं ना। लेकिन जब उन्होंने खुद पैर पकड़ लिया, उन्होंने शंकराचार्य ने खुद ही कहा कि आप स्वयं भगवान शिव हैं। शंकराचार्य ने स्वयं कहा कि आप भगवान शिव हैं, फिर शिव के सिवा कोई नहीं है जो मुझे उपदेश दे सके इस धराधाम का। ये तो है, ये तो है। हाँ, तो उस वजह से उनको वो माना गया कि वो जो है शिव के रूप में आए थे शंकराचार्य के उस अधूरे ज्ञान को पूरा करने के लिए। हाँ, कि तुम्हारा ब्रह्म बोध कहाँ है? जब तुमको कभी डोम ही दिखता है तो कहाँ ब्रह्म दिखता है तुमको? ब्रह्म दिखता तो फिर तुम डोम कहते ही नहीं कि कोई डोम है। लेकिन ये समस्या बुद्ध को कभी नहीं आई। बुद्ध को भगवान बुद्ध को ये समस्या करे, बहुत स्पष्ट थे बुद्ध। वो भी तो विष्णु के अवतार ही थे ना। हाँ, मालिया